दोस्तों आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ आए हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो केवल इतना कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर जाएंगे और सिलेक्शन वाले ही क्वेश्चन हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर डेली आपके लिए हम अलग से प्रयास करें और एक फिर से अच्छी सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक पानीपत में कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अनाज बैंक यानी कि कहाँ पर है, पानीपत में है, और वस्त्र बैंक भी आपका कहाँ पर है, पानीपत में है। अगर इन दोनों का यहाँ से क्वेश्चन बने तो अनाज बैंक या वस्त्र बैंक, तो दोनों का राइट आंसर बनेगा 2016। और खाद्य बैंक अगर आपसे पूछ ले तो खाद्य बैंक आपका गुरुग्राम 2013 है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से प्रमुख हरियाणा का काव्यकार कौन है? तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं हरियाणा जीके से संबंधित है, साथ में करंट अफेयर सेंटर की हरियाणा की, साथ में एग्रीकल्चर एनिमल की प्रैक्टिस सेट और लगभग 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको 99 रुपए पे करना है, यहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो नंबर आपके सामने है 8930 31 82 26, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहां से पूरी जानकारी मिलेगी। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है भाई। निम्नलिखित में से प्रमुख हरियाणा का काव्यकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, मेरा वतन धरती घूम रही है, संघर्ष के बाद पुल टूटने से पहले, ये सभी किसके काव्य हैं, रचनाकार हैं? तो ये आपके विष्णु प्रभाकर के हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और करंट तो आपको हरियाणा की तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, वो कभी भी एग्जाम हो आपको फ्री मिलेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा। आगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रमुख उपन्यास पंडित जसराज का कौन सा है? तो इसका जो राइट बनेगा जसरंगी। कौन सा है? जसरंगी। तो आप सभी जानते हैं पंडित जसराज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का प्रसिद्ध नाथ साहित्यकार कौन है? तो इनमें से आपको बताना है, संत चौरंगी नाथ है, या श्री योगराज पूर्णनाथ है, कृष्ण गोस्वामी नाथ है, या ए और बी दोनों ही सही रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर बनेगा संत चौरंगी नाथ भी है और श्री योगराज पूर्णनाथ भी है। तो यानी कि इसका डी बन जाएगा राइट आंसर। जो डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, जो वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं उनका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अखबारी चुनार प्रमुख पत्रिका किसकी है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, अखबार चुनार है यानी कि भारत प्रताप या भारत मित्र, कोहिनूर, हिंद बंगवासी, ये सभी किसकी प्रमुख पत्रिका हैं? तो इसका जो राइट बनेगा बाल मुकुंद गुप्त है, यानी कि इनका संबंध कहाँ से है? यानी कि ये रेवाड़ी से। कहाँ से है? गुड़ियानी रेवाड़ी से इनका संबंध है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का ग्रंथ का लेखक है? तो इनमें से कौन सा संस्कृत भाषा का ग्रंथ का लेखक है माना जाता है? भगत फूल सिंह है, खुशीराम शर्मा है, गुरु गोरखनाथ है, या सुरेंद्र शर्मा है? तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि भगत फूल सिंह। एक भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना 2006 में कहां पर हुई? सोनीपत में, खानपुर कला सोनीपत में। तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, आगे भी बन सकता है, जबकि इसका जो राइट रहेगा ए बिल्कुल सही है। ये युद्ध चरित्र, राणा नियंत्रण, ये और गुरु गोविंद सिंह, ये किसके? खुशीराम शर्मा के है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य व्यंग कवि है, लहजा कवि है, मारवाड़ी कवि है, चार लाइनों वाले कवि हैं। तो इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ये नारनौल आपके महेंद्रगढ़ से है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आजाद हिंद फौज का हरियाणवी कमांडर इन चीफ था, तो इनमें से कौन सा बना है आजाद हिंद फौज का? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो नए साथी है वो चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन करें, और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी क्लास हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सीटी एक मतलब कि आसान तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा मेजर सूरजमल, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से 300 मेवाती शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो एक तो मैं आपको बताता हूं, मेवात की दो उपबोलियां हैं, राठी और कठेरी। मेवात के दो ही नृत्य प्रसिद्ध हैं, यानी कि मंजीरा और रतवाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 300 मेवाती शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट बनेगा ईश्वरी प्रसाद शर्मा। कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा इसका राइट है भाई, ठीक है ना। कैलाश चंद्र शर्मा है, इन्होंने 600 प्लस शब्दों का प्रयोग किया, कौरवी भाषा के शब्दों का। इनका संबंध रहेगा अंबाला से, जबकि इसका जो राइट है यानी कि डी बन जाएगा सही आंसर। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला
हरियाणा के किस जिले में है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपके हिसार में है। कहां पर? हिसार। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया है? 2017 है, 2019 है, 2022 है, 2018 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर बनेगा 2018 है। कब किया गया? 2018। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक हरियाणा में कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? 6 बने हैं। तो उन्हीं में से एक आपको बताना है। तो इनमें से कौन से? एक तो आपके चांदराम थे। कौन थे? चांदराम थे। आप सभी जानते हैं चांदराम शायद आपके कौन थे? वो उप मुख्यमंत्री थे भाई, ठीक है ना। और उनका संबंध कहां से है? वो आपके झज्जर से हैं। एक आपके दुष्यंत भी हैं भाई, दुष्यंत भी है, ठीक है ना। ये भी आपके उप मुख्यमंत्री हैं। एक हुकम सिंह है, वो भी रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग इसका एक मंगल सिंह ना, वो भी आपके कौन थे? उप मुख्यमंत्री। और आपके चंद्रमोहन, तो ये भी हैं एक उप मुख्यमंत्री। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं चौधरी बंसीलाल का संबंध कहां से है? भिवानी से है। और 2014 में बंसीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 2014 में ही रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जो कि जींद में स्थापित किया गया, यानी कि एक कांग्रेस का अलग से काम था। जब इलेक्शन का समय था उस समय ये घोषणा कर दी गई यूनिवर्सिटी की, ताकि उनको वोट बैंक वो ज्यादा बढ़ जाए, उनको वोट मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग ये घोषणा की गई थी उस समय। लेकिन सरकार किसकी आई? उसके बाद बीजेपी की। लेकिन यहां पर जो आंसर बनेगा बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पर है? लाहली। लाहली एक स्थान है, वो आपका रोहतक में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा में खुला दरबार योजना और कन्यादान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट है खुला दरबार योजना, कन्यादान योजना, ये आपके चौधरी देवीलाल के द्वारा। इसे किसानों का मसीहा, हरियाणा का ताऊ, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, इनके नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बन जाएगा राइट आंसर। और ये सिरसा से बिलोंग करते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में आरक्षित विधानसभा की सीटें कुल थी। आज अगर हम बात करें कितनी है? 17 है। तो ये आज के अकॉर्डिंग ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा आपका। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना 1 नवंबर 1966 के अकॉर्डिंग। वैसे टोटल आज कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। उस समय कितनी थी? 54 थी 1 नवंबर 1966 को। और आरक्षित कितनी थी? 10। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। ए बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? आज कितनी है? लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा आपकी 5 है, लोकसभा 2 आपकी आरक्षित है, जो कि अंबाला और सिरसा वाली है। जबकि आपको यहां से बताना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी थी? तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा बी, यानी कि 7। कितनी थी? 7, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट बनेगा कौन सा वित्त आयोग रहेगा? 1965 से 70 के दौरान, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। कौन सा वित्त आयोग था? चौथा। कब से कब तक चला? 1965 से 70 तक, ठीक है ना। तो एक रम्मानार ऐसा ही कुछ नाम था जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। तो इसका जो राइट बन जाएगा इसका, यानी कि बन जाएगा चौथा। तो डी बिल्कुल सही है। पीवी शायद रम्मानार ऐसा ही कुछ नाम था, पीवी तो कंफर्म है। तो वो उस समय अध्यक्ष थे। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। तो हरियाणा उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था? तो इसका जो राइट बनेगा पहला राज्य कवि उदय भानुहंस। और उर्दू भाषा का पूछ ले तो है आपका अनूपचंद आफ्ताब। दूसरे और आखिरी राज्य कवि खुशीराम शर्मा। और पहले राष्ट्रीय कवि दयाचंद मायना। तो इसके अकॉर्डिंग जो उर्दू भाषा के रहेगा, यानी कि अनूपचंद आफ्ताब रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बनेगा 227। कितना था? 1 नवंबर 1966 को 227 था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आज 573 है भाई, ठीक है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जनसंख्या कितने, यानी कि जो आपसे पूछ लेगा उस समय, यानी कि कितने प्रतिशत जो जनसंख्या थी उस समय 20% थी पढ़ी लिखी जो हरियाणा की साक्षरता वाली। तो 1 नवंबर 1966 को ऐसे क्वेश्चन बनते। गांव कितने थे? 2525 उस समय। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा गठन के दौरान कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया। तो इसका राइट बन जाएगा 54। कितनी थी? 54। और आज कितनी है? 90 है। और कितनी आरक्षित है? 17 है। तो सी बिल्कुल राइट रहेगा। हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य है, यानी कि लोकगीत कौन सा है? और दोस्तों हम आपसे बार बार बोलते हैं, अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, और आपको लगता है कि हमें नौकरी लेनी है, बार बार हम मेहनत नहीं कर सकते, तो आप हमारा ये डाटा जरूर ज्वाइन कर लें। 99 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना सारा डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता
सकता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो आपको अच्छा लगे वो करें। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा का प्राचीन लोकगीत कौन सा है, तो ये आला है, और आला उदल इनका संबंध कहाँ से, सिरसा से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 20 ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।